मैं लोहगढ़ किला बोल रहा हूँ। मुझे लोहागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। मैं वही किला हूँ शिवाजी महाराज जिसे अपने खजाने रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। मैं महाराष्ट्र के बहुत से पहाड़ी किलों में से एक हूँ। ये पहाड़ी इलाके लोनावला के बाद होने के उत्तरी भाग में 52 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ हूँ। लोहागढ़ किला समुद्र सतह से लगभग 1033 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। मैं अपने पड़ोसी बीजापुर किले से भी जुड़ा हुआ हूँ। ज्यादातर समय मैं मराठा साम्राज्य के पास रहा, बल्कि केवल 5 वर्षों तक यह किला मुगलों के पास रहा था। वर्तमान समय में भारत सरकार मेरे को संरक्षित कर रही है। मेरे आसपास के आकर्षण स्थल लोनावला है, जो कि मेरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं एक प्रसिद्ध और सुंदर पहाड़ी इलाका मलवली से 2 किलोमीटर दूर हूँ, जो किसी समय में बुद्ध संतों का निवास स्थान हुआ करता था। मुझे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। मेरे में प्राचीन वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा नमूना देखने को मिलता है। मेरे पास ही लोह नाम का एक गांव है, जहां से लोहगढ़ किले के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। मैं ट्रैकर्स के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा जगह हूं। अगर मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो मेरा इतिहास काफी गहरा रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों ने मुझ पर राज किया, जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन, चालुक्य, निजाम, मुगल और मराठा शामिल हैं। 1648 में शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार में मुझे लिया था, लेकिन 1665 पुरंदर की संधि के चलते शिवाजी महाराज को यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा। शिवाजी महाराज ने 1670 के साल में इस किले को यानी मुझे पुनः मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और इस किले का उपयोग वे अपना खजाना रखने के लिए करते थे। मेरा उपयोग मराठा साम्राज्य में सूरत से लूटे हुए माल को रखने के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में पेशवाओं के समय में नाना फडणवीस ने कुछ समय तक इसका उपयोग करते रहने के लिए और किले के अंदर विशाल टैंक और सीढ़ियों का निर्माण करवाया। मेरा पहला दरवाजा गणेश दरवाजा है। इस दरवाजे के निर्माण पद्धति गोमुख पद्धति की है। इस बांधनी पद्धति में दरवाजा दोनों बुरुजों के अंदर छुपाया जाता है, जिससे कि इस किले पर तोपों का वार न हो सके। किले का यह पहला दरवाजा बड़ा ही सुंदर नक्काशी से तराशा गया है। गणेश द्वारे से अंदर आते ही आपको एक बड़ी खुली जगह देखने को मिलेगी, जहां पर किले का लश्कर हुआ करता था, और यहीं पर आपको एक शिलालेख देखने को मिलेगा। इस शिलालेख के अनुसार नाना फडणवीस ने गणेश दरवाजे का निर्माण 1791 में करवाया था। बाजू में ही एक प्रकाश खोली है। इस खोली में प्रकाश आने के लिए एक बड़ी खिड़की दी हुई है। इस खिड़की से बाहर नजर रखने के लिए 3 सैनिकों के लिए जगह दी हुई है। यहीं पर आगे हमें डिंडीगुल बुरुज देखने को मिलता है। डिंडीगुल बुरुज यहाँ पर एक उद्वंत दारूगोला कोठार हुआ करता था, जो कि अभी पूरी तरह से खंडहर बना हुआ है। यहीं से पश्चिम की ओर एक छोटा दरवाजा देखने को मिलता है, जिसे चोर डिंडी भी कहा जाता है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता था जब दुश्मन किले को घेर लेता था। उस हालात में किले पर छोटी राशन सामग्री या हथियार पहुंचाना पड़ता था। तब इस दरवाजे के सामान किले के अंदर पहुंचाए जाते थे। अन्य कोठार उस समय में अनाज को जमा करके रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह कोठार लोहगढ़ पर 2 की संख्या में है और अभी भी देखे जा सकते हैं। नारायण दरवाजे से अंदर जाने पर आपको हनुमान दरवाजा देखने को मिलता है, और आखिरी दरवाजा जो कि महाद्वार है, इस दरवाजे पर दुश्मन सेना तोप के गोले नहीं दाग सकती। इसी तरह ही कुछ इसकी संरचना है। यह एक से बढ़कर एक 5 दरवाजे सैर करने के बाद आप गढ़ पर चढ़ते हैं। लोहागढ़ किले का एक प्रसिद्ध स्थान विंचू कड़ा है, जो कि पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह मकर जैसी दिखाई देती है। महादरवाजे से अंदर जाते ही आपको एक कब्र देखने को मिलेगी, जिसकी संरचना ईरान की वास्तुकला से संबंधित है। मराठा इतिहास में इस कब्र का जिक्र औरंगजेब की बेटी के नाम से है। इस कब्र के पीछे पानी की टंकी हुआ करती थी और बाजू में सदर। इसी कब्र के पास 2 ब्रिटिश कालीन तोपें और उसके पहिए देखने को मिल सकते हैं। जो सदर इस कब्र के बाजू में है, उसे शिवकालीन सभागृह कहते हैं।
इस किले पर आपको लोहार खाने की इमारत, 4 चौकी, बड़ी सर और किलेदार का बाड़ा दिखेगा। लेकिन यह सब इमारतें काफी जर्जर हो चुकी हैं। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। मेरे यहाँ घूमने के लिए आपको किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थान पर्यटकों के लिए बिल्कुल फ्री है। लोहागढ़ का किला पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। लोहागढ़ किले की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का माना जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में किले के आसपास वातावरण तरोताजा और चमकीला हो जाता है। हालांकि अक्टूबर से मार्च के बीच का समय भी लोहागढ़ किले की यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में धूप ज्यादा गर्म नहीं होती। अगर आप यहाँ शॉपिंग करना चाहें तो लोहागढ़ किले के पास आपको खरीदने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं मिलेंगे। लेकिन लोहागढ़ किले के नजदीक स्थित खंडला हाई ट्रेजर चिक्की के लिए जाना जाता है और यहाँ जाम और स्नैक्स की भरमार देखने को मिल जाएगी। यदि आप लोहागढ़ किले की यात्रा पर हैं तो यहाँ की स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी का लुत्फ अवश्य उठाएं। लोहागढ़ किले की यात्रा के दौरान आप यहाँ के स्थानीय भोजन के रूप में खंडाला में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार है, जिनका आप आनंद ले सकते हैं, जो कि यहाँ आने वाले सैलानियों का स्वागत करने के लिए आतुर रहते हैं। खंडाला में रास्ते के रूप में मसालेदार वड़ा पाव और भजिया का आनंद आप ले सकते हैं। इसके अलावा खंडाला में चोल भटूर, रामकृष्ण का मक्खन, कुपर का ठगना, अंकुरित दाल, पारंपरिक शाकाहारी महाराष्ट्रीयन थाली, पेड़ा, प्राचीन और शांत नारियल पानी आदि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोहागढ़ किले तक पहुँचने के लिए अब ट्रेन या फ्लाइट से कैसे भी यात्रा कर सकते हैं और आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये थी लोहागढ़ किले की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।